दर नर नार दर नर नार भूमिका में भाव दिया गया है। अनुपम भरत वंश भारत की थाती अघाती नहीं है जुबा गीत गाकर गर्वित गगन यवन अभिमान करता गए जो भूमंडल पे भुजबल दिखाकर किया नाम रोशन वो रणधीर रण में जाहिर किया जो जवानी का पानी रखेगा इतिहास आंचल में अपने सदा नौजवानों की नैतिक निशानी। एक लाइन कव्वाली का नमूना बा के चिलमन उठा के आपने अरे चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया लेकिन गाने में भाव दिया गया है कि जंगी जवान जंग में अरे जंगी जवान जंग में जलवा दिखा दिया अब जंग जवान जंग में जलवा दिखा दिया जंग जवान जंग में जलवा दिखा दिया तो वीरताई की बारात में अब वीरताई की बारात में बाजा बजा दिया कहानी की शुरुआत यहीं से है। लार लर लार लर लार 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 सयानी बेटियां स्वयंवर भूप रचवाए पत्र पाकर सभी नरेश है काशी आए हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई पाती क्रोध में गंगलाल भीष्म की जली छाती ब्रह्मचारी जी रथारूढ़ हुए क्षण भर में जमाते भूप के दाखिल हुए स्वयंवर में यही काशी में बनारस में स्वयंवर रचौले रहलन काशी नरेश अपनी तीन ठे बिटियन का अम्बे अम्बा अम्बालिका का देश विदेश के राजाओं के पास काशी नरेश का निमंत्रण पत्र भेजा गया था स्वयंवर में आपको आना है। अगर पत्र कहीं नहीं भेजा गया था तो मात्र हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म दादा थे। भीष्म दादा के यहाँ पत्र नहीं गया था। नाराज कि सारे
राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया, मुझे अपमानित किया गया। पत्र न भेज करके रथ पर बैठे हस्तिनापुर से चल पड़े। भीष्म दादा पहुंचे कहाँ? स्वयंवर शाला में, काशी में। और क्या लक्ष्य लेकर के पहुंचे? सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को। ये तो सीधे सीधे सभी राजाओं के सामने मुझे गाली देने के बराबर हो गया। चल पड़े। सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को, सहन करूंगा ना अपमान वाली गाली को, हरण कर लाऊंगा अम्बे अम्बा अम्बाली को। काशी नरेश के घर में घुस के उनकी तीनों बिटियन के अपहरण करके जबरी लेके आई हस्तिनापुर। जब स्वयंवर शाला में पहुंचलन, जहां देश विदेश के राजा लोग उपस्थित बा, भीष्म दादा के देखलन लोगन व्यंग बोले लगलन, ताना मारे लगलन। ई आजीवन कुंवारा रहे का प्रण कैले हुन, ब्रह्मचर्य पालन करे के प्रण कैले हुन, कसम खैले हुन। स्वयंवर का नाम सुनत मुंह में पानी आ गई। तो एक लाइन गीत लगत बा। कौन गीत लगत बा? बस 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 होता नहीं, काफी बा। वो है गीत बा कि ललकी महालिया में, ललकी महालिया में अब ललकी चादरिया मोरे राम, ललकी चादरिया मोरे राम। हेरा माला ललकी चादरिया, हेरा माला ललकी चादरिया, जनवा मारे ले हो। गाने में भाव दिया गया है क्या? शांतनु कुमार शांतनु कुमार अइले काशी के नगरिया मोरे राम। शांतनु कुमार अइले काशी के नगरिया मोरे राम, काशी के नगरिया ये राम। हे रामा होला व्यंग बाण व्यवचारण बनिता पर्याय ब्रह्मचारी जी बहकले, मालूम अनंग अंग अंग बाण देघले। अनंग माने होला कामदेव, लागत बाकी कामदेव अंग अंग में अपन बाण बेध ही देले बाड़ल। नहीं तो मेहरारू के जे कसम खिले बा कि बियाहे ना करब, मेहरारू का नाम सुनते स्वयंवर में ना आई। एक बात और व्यंग में लोग बोले, जल से अछूता ना बा केहू का जीवनिया। ये धरती पर केहू ऐसा ना बा जेकर जिंदगी बिना पानी के चैन से रह जाए। जल से अछूता ना बा
केहू का जीवनिया प्यार का गुलाम होले पागली जवानिया। क्रोधवा में मारे बाण, क्रोधवा में मारे बाण गंगा कैसु अनवा मोरे राम, गंगा कैसु अनवा मोरे राम। हे रामा लिहले सिर से मुकुट उतारन हो। क्रोधावेश में आ गए भीष्म दादा, अपने ऊपर व्यंग्यात्मक शब्दों का व्यवचार देख करके क्रोधावेश में आ गए। उठा लिए धनुष बाण, चलाए बाण, और बाण के बल से जितने राजा लोग ताजधारी थे, ताज बांध कर बैठे हुए थे, सभी राजाओं के ताज सिर से जो है उतार लेते हैं। तेरी के भाव लगत बा मास्टर। कि अब स्वयंवर भी गमगीन होई गवा, हाँ स्वयंवर भी गमगीन होई गवा। हुए भयभीत भूपाला, हुए भयभीत भूपाला, कापे अवनी अंबर, अरे हाय अंबर, अरे हाय अंबर, अरे हाय अंबर। हिम्मत हारे हंसने वाले, हिम्मत हारे हंसने वाले, व्यंगी बकवासे बंद हुई। सुंदरी स्वयंवर की सजकर संग जाने को स्वच्छंद हुई। ललकार दिए भीष्म दादा, किसी में हिम्मत है तो आए, मेरा रास्ता रोके। मैं काशी नरेश की तीनों बेटियों को लेकर के जा रहा हूँ। रथ पर बैठा लिया, आदेश दिए तीनों बेटियों को, अंबे अंबा अंबालिका को, कि मेरे रथ पर सीधे आ जाओ। अगर काशी नरेश की जिंदगी यानी अपने बाप की जिंदगी तुम लोग सकुशल चाहती हो तो मेरे रथ पर सीधे आ जाओ, और नहीं तो फिर काशी नरेश को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तीनों बेटियां काशी नरेश की भीष्म दादा के रथ पर आ गई, लेकर के रथ चल दिए। लेकिन अंबा का प्रेमी शाल्वराज, अंबा का प्रेमी शाल्वराज रन ले रथ पथ ललकार दिया। क्रोधाग्नि लिए काया अंदर शांतनु सुवन से रार किया। जौन मझली लड़की रहल काशी नरेश का अंबा, ओकर पहलवे से प्यार सालों से चलत रहा। प्यार, हाँ सालो नरेश से प्यार चलत रहल। आ यही स्वयंवर में वो सोचले रहल कि सालो के जयमाल पहना के आपन पति बना ले। सालो देखलन कि भीष्म तीनहुन के लेके जात हुन, अंबे के अंबालिका के लेके जैतन तो कोनो दिक्कत ना रहा। लेकिन हमार होवे वाली हाय 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 रे, तोरे पर कौन भीड़ परत बारी का खतड़े, बड़ा गर्मी में बाहो। आखिर हमारी होवे वाली दुल्हन के भी लेके जात हुन। रथ पर बैठा सालो रास्ता रोक लिया। बिना लड़ाई लड़े आपको आगे नहीं जाना है। भीष्म कमान से चला बाण, भीष्म कमान से चला बाण, झट साल्व की धनुषा टूट गई। अरे बंध गया बाण के पाधों में, भय खाया हिम्मत टूट गई। दोनों ओर से लड़ाई शुरू।
भीष्म दादा ऐसन बाण मरलन कि साल के चारों तरफ बाण का दीवाल खड़ी कर देलन। कोई बीचवे में साल घेराए गई, सोच गए कि अब तो जान बची उची, हाथ जोड़ ले साल कलश की जिंदगी रही तो बहुत मेहरारू मिली हमसे, जा लेके जा हमके कोनो रीत प्रीत से ना बा। तीनहुन के लेके आ भीष्म जी पहुंचलन कहाँ? हस्तिनापुर। आज जब हस्तिनापुर पहुंचलन तो एक लाइन गीत लगत बा, वह गीत लगत बा अपने जमाने का सुपर हिट गीत रहल, जब बिरहा में शुरुआत के ले रहली कवन कि काली माई हो, काली माई हो तो नहीं के भाऊ अरे वो झाके वो झाई दे दे, सोझा के सोझाई दे दे। अब वो झाके वो झाई दे दे, सोझा के सोझाई। काली माई हो, काली माई हो, काली माई हो तो नहीं के भऊ वाली लार। गाने में भाव दिया गया है, हस्तिनापुर का भाव है कि भूप बनले, अरे भूप बनले समरिया में भिजल सिया। सूझे ना उपाय घेरी विपदा बदरिया। नजरिया में नाचे मऊवतिया कपार, सब रास्ता छोड़ दिया। भीष्म दादा लेके तीनहुन के पहुंचलन हस्तिनापुर में। आज जब हस्तिनापुर में पहुंचलन तब भाव देवे के पड़ल कि हस्तिना नगरिया में अइली कुमरिया। कुमरिया बखरिया में, हो बखरिया में, हो बखरिया में बाजे शहनाई झोंपड़दार। ले जाके हस्तिनापुर में भीष्म दादा अम्बे का और अम्बालिका का दुई ठे काशी नरेश के बिटियन का शादी अपने दुई भाई लोगन से कह देहलन, चित्रांगद और विचित्र वीर्य से। लेकिन मझली जो लड़की रहल अम्बा भीष्म दादा से हाथ जोड़ ले कलश की देखिए, मैं प्यार करती हूँ तो शाल्वराज से प्यार करती हूँ, उन्हीं को अपना पति बनाना था इस स्वयंवर में, लेकिन आप सारा काम गड़बड़ कर दिए। मैं शादी आपके भाई लोगों से नहीं करूंगी, अगर आप अपहरण करके लाए हैं तो या तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, तब तो ठीक है आपसे मैं शादी करूंगी, लेकिन आपके भाइयों से शादी नहीं करूंगी, नहीं तो मुझे शाल्वराज के पास भेजवा दीजिए। भीष्म दादा कलन की तो हमार कसमिये तोड़ल जाती, कल कि नहीं मैं कसम खाया हूँ ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। हाँ विचित्र वीर, ये तुम शाल्वराज के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें शाल्वराज के पास भेजवा देता हूँ। रथ पर बैठौलन, रथवान से कहलन कि ले जा शाल्वराज के यहाँ पहुंचा दा, तनी सा और बढ़। गीत लगत बा, कौन गीत बा?
अरे हाथ में मेहंदी, अब हाथ में मेहंदी, मांग से नूर, बर्बाद कजरवा हो गईला। भेजवलन भाव देवे के पड़ल कि भय भीष्म से दूर भइल, भय भीष्म से दूर भइल, मन मुदित गुजरिया हो गई हो, मन मुदित गुजरिया। शाल्व सजन घर जाए बदे, आदेश गुजरिया पा गईली। पहुंची है अम्बा शाल्व सदन, प्रियतम के दुआरिया आ गईली। अरे आस टूटल विश्वास घटल हो, आस टूटल विश्वास घटल, जल झुका नजरिया हो गई। आस टूटल विश्वास घटल, जल युक्त नजरिया हो गई। साल्व के पास आई अम्बा और कही कि मैं आपकी हूँ, आपके पास आई हूँ, आप मुझे अपना लीजिए। साल्व कहा कि सुनो, भरे समाज में मुझे अपमानित करके वह भीष्म तुम्हें लेकर के गया, और जो तुझे लेकर के गया पता नहीं तेरे साथ का क्या व्यवहार किया होगा। अब तो तेरे ऊपर भी मुझे विश्वास नहीं। कहीं कसम खाती हूँ, रथ पर बैठाकर बाइज्जत इज्जत के साथ मुझे भेजे हैं, अपना लीजिए। साल्व कहा कि नहीं, जहां से आई हो फिर वहीं चली जाओ। ठुकरा दिया साल्व भी, धोबी का कुत्ता न घर के न वो हरो कना भइले, हरो कना भइले। नतीजा अब रोवत बिलखत अम्बा चल देलस, जंगल के रास्ता से गुजरत बा। वही जंगल में परशुराम जी से भेंट हो गई। बाबा परशुराम, फरसा वाला परशुराम, तू का करताल वाला बुझे तो हम जान कि वो घरी था। अच्छा अच्छा, तू ढेर ये बकलंड, यही से तोहर नाम गड़बड़ कबीर। गड़बड़ कभी बकलंड। आखिर परशुराम जी से मुलाकात हुई। परशुराम जी देखते हैं अकेली लड़की जंगल में घूम रही है, चेहरे पर उदासी है। उदासी का कारण पूछते हैं, क्यों अकेली जंगल में घूम रही हो? अम्बा सारी व्यथा कथा सुनाती है। परशुराम जी कहते हैं, तब ए लड़के तैयारी करता हूँ। कहा नहीं, कब्बे का बोलता हूँ, रोड पर बड़ा हवा वो रोड पर बोलता हूँ। आखिर परशुराम जी पूछते हैं, क्या चाहती हो? अम्बा कही कि मैं चाहती हूं कि भीष्म के कारण मेरा होने वाला पति मुझे ठुकरा दिया, तो भीष्म मुझसे शादी करे। परशुराम जी कहलन कि भीष्म तो हमारे चेला हूँ, चलो चलो बिया हम करा दे। संगे संगे लेके परशुराम जी अइलन भीष्म दादा के पास। भीष्म दादा अपने गुरु जी के बैठौलन, सम्मान कैलन। भीष्म दादा से परशुराम जी कहलन कि है लड़की के चिन्हत हुआ? कहलन कि हाँ, काशी नरेश का मझली लड़की है अम्बा। कहलन परशुराम जी तो काहे परेशान के लिए बड़ा? भीष्म दादा कहलन कि हम परेशान कहाँ के लिए हैं? परशुराम जी कहलन भीष्म दादा से, का कहलन? सरंगिया वाले कै डेरावा
फर्ज ही है बा। वाह लेकिन फर्ज में कहना बा कि रेणुका के ललनवा हो। रेणुका परशुराम जी के महतारी का नाम रहल। रेणुका के ललनवा हो गोहनवा कहे अम्बा को अपना लो, इसका कोई नहीं सहारा हो। एक एक केहरो का ना कैला, एकर होवे वाला पति ठुकरा देले बा, लिया के आइल है तू बियाह कैला। कहे इच्छाया आदेश समझ लो, कहना यही हमारा हो। अरे बान्ही लकर में कंगनवा हो, अब बान्ही लकर में कंगनवा हो, वो हमारा कैले हो पीरवा। शादी कैला यही बदे लिया के आयल है, तू चेला हुआ गुरु का बात मान ला। परशुराम जी का बात सुन के भीष्म पितामह बोल पड़लन कि ये महामुनि ये महागुरु, ये महागुरु ये महामुनि, मैं महाधर्म का राही हूँ, पथ विचलित कभी न हो सकता, मैं ब्रह्मचर्य का शाही हूँ। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, मैं भीष्म प्रतिज्ञा किया हूं आजीवन कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। और आप आए हैं शादी कराने के लिए, तो मैं शादी नहीं करूंगा। आपकी बात भी यहाँ कट रही है। परशुराम जी नाराज, कहने लगे कि परशु का पौरुष सुन करके, परशु का पौरुष सुन करके भूतल के लोग सब कांपते हैं। अवहेल वचन करने वाले यमपुर की राह को नापते हैं। शिष्य हो मैं गुरु हूं, परशुराम की इच्छा का अनादर कर रहे हो, अच्छा नहीं है, तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि गुरुजी चाहे अनादर मानो और चाहे स्वागत मानो, कसम तो कसम हम बियाह करब औरब। परशुराम जी कहना कि आवा तब हमरे तोहरे हो जाए, हमरे तोहरे भिड़ान हो जाए, हमके हराए दिया तो बियाह मत करी, हार जइब तो तोहके बियाह है अम्बा से करे के। भीष्म पितामह कहना कि गुरु होके जब ये तरह का बात करत हो तावा एक ताल हो। अब भीड़ गई लगा, गुरु चला तनी सा बढ़। अरे जंगी जूझे समर में रामा, अरे जंगी जूझे समर में रामा, जंगी जूझे समर में लइके धनुषा पानवा हो गगनवा, डोले डोले धरती रामा। अरे सन सन छोड़ पवन सम बनवा, राम रामा अरे हमरे रामा। सन सन छोड़े पवन सम बनवा, दोनों बाका वीर जवनवा, दोनों बाका वीर जवनवा, दोनों लड़ गए वीर गदेला, दोनों लड़ गए वीर बघेला। केवल फर्क गुरु है चेला, केवल फर्क गुरु है चेला। हनी हनी दोनों बाण चलाते, हनी हनी दोनों
शर शर से सर सर सकराते शर शर माने बाण शर शर से सर सर टकराते चलावे न सन सनाए के बाण चले अरे शर शर से सर सर टकराते लागल आगत हो मने राम लागल आगत हो मने डोले इंद्र सुनवा हो गगनवा चलने डोले धरतिया लड़ाई तो भयल प्रमाण मिलेला कि 7 दिन लड़ाई भइल गुरुचेला में अंत में परशुराम जी का पलड़ा थोड़ा हल्का पड़े लगा समझ गेलन कि अभी छोड़ी ना हमरो के परशुराम जी कहलन कि बस अब लड़ाई बंद मन करे तो बियाह कर आ ना मन करे तो मत कर अम्बा से कहलन कि देखलू ना अब तोहरा खातिर कितना हम लड़ी अब आगे लड़त हमके मारियो दे तो एक काम कर अब हमरो जान छोड़े चले चले परशुराम जी भी चल दिल वहां से फिर अपमानित अम्बा के हुए के पड़ल अब अम्बा सोचे कि का करी अकेले वही जंगल की ओर चल दिल तन्नी सा कि अरे पतझड़ अब पतझड़ बनवा में बोल कोई लड़िया भैया जार ले जमीन जैसे जेठुई लावा स्वाति के बूंद बिना चादर तरसेला जैसे वैसे अम्बा बनवा में भइली लाचार अकेले जंगल में चली जा रही है और एकांत जंगल में जाकर के अम्बा करती है क्या अल्लाह बदल दा तेरे वैसे अम्बा बनावा में भइली लाचार अब करली तपस्या महादेव के मयनवा बाबू करली तपस्या महादेव के मयनवा अरे दिहले वरदान आके भोला त्रिपुरारे बाबा भोलेनाथ की तपस्या करने लगी अम्बा उसकी तपस्या से प्रसन्न बाबा भोलेनाथ प्रकट होते हैं बेटी वरदान मांग ले कहलस की वरदान का मांगी भीष्म दादा के चलते सारी जिंदगी हमारे बेकार हो गई कहना कि तब कहलस की तब ना हमारी इच्छा बा कि हम भीष्म दादा जो हम अपमानित किले बनन हम अपने अपमान का बदला भीष्म दादा से ले एवं मस्त कह करके भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और उसी जंगल में पुनः बाबा भोलेनाथ की तपस्या में लीन
अम्बा अपना प्राणांत कर लेती है, दम तोड़ देती है, मर गई अम्बा। और जब मर गई तो वही अम्बा होती है क्या? अरे दिए वरदान या के भोला त्रिपुरारे। अरे यही धरती पे जन्म ले के गुजरिया। वह नमवा शिखंडी पड़ल मोरे यार। वह काशी नरेश का मझली बेटी अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म ले लस। छीड़ल महाभारत वाली जब की लड़ाई। वही शिखंडी राजा द्रुपद के घर जन्म लेती है अम्बा। नाम शिखंडी पड़ा। और महाभारत की जब लड़ाई छिड़ी, भीष्म दादा मरने वाले नहीं थे, उनको तो इच्छा मौत की वरदान मिली थी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भेजते हैं और धर्मराज को युधिष्ठिर को भेजते हैं। नियम रहा दिन भर लड़ाइया चले सूर्योदय से सूर्यास्त तक। किरनिया डूब जाए तो लड़ाई बंद हो जाए, फिर एक दूसरे के खेमा में सब आवे जाए। राति के बेरा में भीष्म दादा से मिले खातिर के आनंद कंद माधव मुकुंद मुरली मनोहर भगवान कृष्ण द्रौपदी के युधिष्ठिर के भेजलन। द्रौपदी से कहलन कि जाके यह पूछी है कि तू लड़ाई के मैदान से कैसे हटब। ई ना कहलन कि कैसे मुआबा, कैसे हटब। द्रौपदी जाके पूछ देली कि दादा लड़ाई के मैदान से कैसे हटब। भीष्म दादा कहना कि देखो भाई, मेरी प्रतिज्ञा है किसी नपुंसक पर, हिजड़ा पर और किसी महिला पर मैं धनुष बाण का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। जब भी करूंगा तो मर्द पर ही वार करूंगा। अब तो रास्ता मिल न गई। झटपट रातों रात शिखंडी के बुलवाले हैं भगवान कृष्ण। सवेरे लड़ाई के मैदान में रथ पर सारथी तो अपने बाणन, लेकिन आगे आगे शिखंडी के खड़ा करोलन। अर्जुन से कहले कि तू शिखंडी के पीछे रहा। नतीजा का निकलल कि अपने पौरुष के पताका, अब अपने पौरुष के पताका फहराव बिरवान। तो धन्य 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 धर्मधारी हो गंगा के हीरवा। पड़ल महाभारत में शिखंडी पर नजरिया, रखल धनुषा बाण वीर। धर्म नहीं रखल धनुषा बाण वीर, भीष्म तवनी घरिया। तहिया भीष्म के वक्षस्थल में बेधायल तिरवा। देखलन शिखंडी के
तुरते दुई रूप भीष्म पितामह के लौके लगे। पूर्व जन्म वाली अम्बा का भी रूप, आये जन्म वाली शिखंडी का भी रूप, दोनों रूप का दर्शन भीष्म दादा करत हुन के। अरे ये तो पूर्व जन्म की अम्बा है, पूर्व जन्म में औरत थी और इस जन्म में ये हिजड़ा बनकर के आ गया। देखलन भीष्म दादा तुरते धनुष बाण रख दिलन, कहला ही रहलन कि मेहरारू पर बाण ना चलाई, आ हिजड़ा पर बाण ना चलाई। तो एगो रूप मेहरारू वाला लौकत बा, दूसर का रूप हिजड़ा वाला लौकत बा। एगो रूप मेहरारू वाला लौकत बा, एगो रूप हिजड़ा वाला लौकत बा। ये दोनों हिजड़ा है मेहरारू। धनुष बाण धर दिला। अब वो शिखंडी के पीछे से अर्जुन जी बाण चलावे लगल, बाण कसैया पर लेटा दे भीष्म दादा के। मुअलन नहीं, उनके तो इच्छा मौत का वरदान रहा। उनका इच्छा रहा कि सूर्य जब उत्तरायण होगा तभी मैं मरना चाहता हूँ, और जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ भीष्म दादा इस दुनिया से विदा नहीं हुए। तो कहना पड़ा अम्बा बिरहिनिया के बिरह करनवा, सरसैया पर सोए भीष्म दादा तवने छनवा। अरे जकरे आगे मौतिया, जकरे आगे मौतिया झुकावे सिरवा, तो धन्य धन्य धर्मधारी हो गंगा के हीरा। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल बच्चन छत्रधारी काशी उधर छोड़े। अब स्वयंवर भी गमगी न होई गवा, हाँ स्वयंवर भी गमगी न होई गवा। परशु विजय